आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने दश कुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास में यहाँ तक पढ़ लिया था कि विश्रुत का जो नायक है इस कथा का, उसके द्वारा नालीजंघ जो है वह भेजा जाता है कहाँ, आर्यकेतु के पास, और वह आर्यकेतु के पास जाकर नालीजंघ विश्रुत की निंदा करता है। तो नालीजंघ को रोकते हुए वह कहता है कि नालीजंघ को रोकते हुए वह कहता है जो आर्यकेतु है कि मैं ऐसा नहीं मानता जो तुम कह रहे हो। सच बात तो यह है कि बहुत ही शानदार व्यक्ति आया है इस राज्य में, उसके पास बल है, उसके पास फुर्ती है, उसके पास विचार है, उसके पास बुद्धि है, सब कुछ है। और यह उसके पास जो कूटनीति है उसमें उसके आगे जो अश्मकेंद्र यानी कि अश्मक राज्य का जो राजा है, जिसका नाम आपको ध्यान हो तो अश्मक राज्य के राजा का नाम वसंत भानु है। उसी ने अनंत वर्मा को मारा था षड्यंत्र करके। तो उसकी बुद्धि कुछ भी नहीं है इसके आगे। यहाँ तक कहता है वो कौन, जो नालीजंघ जिसके पास निंदा कर रहा है विश्रुत की, यानी कि आर्यकेतु के पास, वो कहता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आर्यकेतु भी बहुत प्रभावित था उससे, विश्रुत से। तो ये सारी बात आकर नालीजंघ ने बताई किसको, विश्रुत को। और अंतिम वाक्य यह कहा, आगे कहा कि यह जो कहा था दुष्टता में शचिर बिल्व द्रुमः, कि यह दुष्टों के लिए जो है, शत्रुओं के लिए बड़ा विषवृक्ष है, और जो मित्र हैं वे उसके लिए चंदन के समान है। और उसने राजनीति में, कूटनीति में अश्मकेंद्र को भी मात दे दी है, यानी अश्मक राज्य के राजा वसंत भानु को मात दे दी है। और अब अच्छी तरह से भास्कर वर्मा को, राजकुमार जो था, उसको अनंत वर्मा के पद पर, राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया है। इसलिए अब इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। नात्र संशयः कार्यः, इस विषय में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। संशयः कार्यः, यहाँ तक उसने कहा। आर्यकेतु ने आगे कहा, तुम विश्रुत की निष्ठा पर शंका मत करो। तब ये जब नालीजंघ ने ऐसा कहा, तब विश्रुत आगे कह रहा है कि तच्चापि श्रुत्वा, मैंने उसको सुनकर, भूयो भूयश्चोपधाभिर्विशोध्य तम में मति सहायकम अकरवम, तब मैंने भूयो भूय और अलग अलग तरह से उपधा भी बहाने से क्या किया, विभिन्न परीक्षाओं से क्या किया, उसकी परीक्षा ली, विशोध्य, उसका, और उसको शुद्ध किया, उसकी परीक्षा ली, और इस कारण से उसका अंतःकरण जो है मेरी तरफ आया, यानी विशोधन किया, उसका शुद्ध किया उसको। और वह इत्तम में मति सहायकम अकरवम, और उसको मैंने मति सहायकम मतलब अपना वो बना लिया, सहायक बना लिया। और शासन चलाने में मति सहायकम, मंत्री के रूप में, मति सहायक मतलब मंत्री, जो राजा को बुद्धि देता है, मति देता है, मंत्रणा करता है। तो मति सहायकम अकरवम, मैंने उसको मंत्री बना लिया। और तत्सखष्ट सत्य शौच युक्ता विधव्यंजनाश्च गूढ़ पुरुषान उपनुदपादयम्, और उसके जो सहयोगी थे, उसकी सहायता से, तत्सखष्ट जो उसके दोस्त आदि थे, तत्सखष्ट सत्य शौच, उनको मैंने जो सत्य शौच युक्तानाम, जो समर्पित थे सखा मंत्री के रूप में, और जो शौच थे यानी कि ईमानदार थे, अनेक वेशों में छिपे गुप्तचरों की, और इसके अलावा धर्म विशोध्यतम में मति सहायकम अकरवम,
और सत्य शौचयुक्तानम आत्मात्यान विधव्य और व्यंजनाश्च, और उनको तो मंत्री बनाया ही, और इसके साथ जो अलग अलग वेश में छुपे हुए गुप्तचर थे, गूढ़ पुरुषान उदपादयम, उन गूढ़ पुरुषों की भी सेवा मैंने प्राप्त कर ली। पहले तो मैंने उसको सहायक बनाया, आर्यकेतु को, और उसका साथी बनकर मैंने समर्पित और पवित्र जो ईमानदारी से युक्त मंत्री थे उनको मंत्री बनाया। और गुप्तचर के वेश में जो अनेक पुरुष थे जो अलग अलग वेश में थे, विविध व्यंजनांच, विविध प्रकार के वेश में थे गूढ़ पुरुष जो गुप्तचर, उनकी भी सेवाएं मैंने प्राप्त कर लीं। और जब उनकी सेवाएं प्राप्त कर ली, तेभ्यश्चोपलभ्य, जब मैंने उनकी सेवाएं प्राप्त कर ली तो लुब्ध समृद्धम अत्युत्सिक्तम विधेय प्रायम च, तो उनकी सहायता से, उन गुप्तचरों की सहायता से मैंने लुब्ध, जो लोभी थे, लालची, और समृद्ध, जो समृद्ध थे लेकिन कंजूस थे, समृद्धम, अत्युत्सिक्त, जो बड़े घमंडी थे, और अविधेय प्रायम, और कोई बहुत क्षुब्ध रहने वाले, मतलब इस बात से क्षुब्ध थे कि हमारा राजा जो है वो फिर से ये बन गया भास्कर वर्मा, तो उससे जो क्षुब्ध थे। च प्रकृति मंडल लुब्धताम उन सब को मैंने ठीक किया। प्रकृति मंडलम, ऐसा जो प्रजामंडल था, प्रकृति मंडलम अलुब्धताम अभिख्यापन, अलुब्धताम अभिख्यापन, मैंने अपनी लोभहीनता का प्रदर्शन किया उनके सामने। किनके सामने? उस जनता के सामने। क्या कि यदि मैं चाहूँ तो बहुत धन इकट्ठा कर सकता हूँ, ये सब, इन सब का मैंने पता लगा लिया है। ऐसे प्रकृति मंडल में जो लोभी थे, जो समृद्ध होते हुए भी कंजूस थे, जो घमंडी थे और जो क्षुभित थे, उन सब प्रकृति मंडल को, उन सब प्रजाजनों को मैंने यह बताया कि मैं कोई लोभी नहीं हूँ। अलुब्धताम अभिख्यापन, कि मैं चाहूँ तो धन इकट्ठा कर सकता हूँ तुम लोगों से, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं लोभी नहीं हूँ। ऐसा मैंने उनको किया, बताया। और धार्मिकत्वम उद्भावयन, और उनकी जो धार्मिकता थी, यानी उनका जो कर्तव्य बोध था, उसको मैंने उजागर किया। मतलब मैंने उसमें उनके अंदर कर्तव्य बोध भरा, ये हुआ अर्थ इसका। नास्तिकान कदर्थयन, और जो नास्तिक थे, रिफ्रैक्टरी दिया है, मतलब जो किसी को नहीं मानते, न भगवान को मानते, न वेद को मानते, कोई अच्छी चीज़ है उसको नहीं मानते, तो उसको नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिकान कदर्थयन, उन नास्तिकों को मैंने क्या किया? कदर्थन किया, उनको मैंने दबा दिया, रौंद दिया। और ये नास्तिक कैसे थे? तो कंटकान, राज्य के लिए यह कांटे के समान थे, राज्य की समृद्धि के लिए जो कांटे के समान थे, उनको विशोधयन, उनको मैंने विशोधन किया, उनका मतलब उनको सुधार दिया, उनको दबा दिया। और अमित्रोप धीरपघ्नम चातुर्वर्ण्यम च स्वधर्मसु, और जो शत्रु थे उनके अमित्रोप धीरपघ्नन, उनके जो षड्यंत्र थे, जो छल थे शत्रुओं के, उनको भी मैंने समाप्त कर दिया। और फिर क्या किया? तो चातुर्वर्ण्यम, जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, स्वधर्म कर्मसु स्थापयन, उनको अपने धर्म में, उनकी ड्यूटी क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उसमें लगाया और उनको काम करने पर लगाया। खाली ये नहीं बता दिया कि आपका यह काम है, बस वो काम करें ऐसा। तो धर्म कर्मसु, धर्म और कर्म दोनों में लगाया। स्थापयन अभिसमाहरेयम अर्थान, और उसके बाद मैंने क्या किया कि
धन को इकट्ठा किया। अभिसमाहरेयन धर्मान, मैंने धन एकत्र किया। धन क्यों एकत्र किया? क्योंकि मैंने क्या किया कि धन इकट्ठा किया। क्यों? क्योंकि जो भी उपक्रम है, जो भी तरह के काम हैं, वे धन के मूल, धन ही उनका मूल होता है। क्या कहा शुरू में ही यहाँ कह रहा है कि हाँ, और इस तरह से जो मैंने लोगों को इस तरह का अपने अपने कर्मों में लगाया, सबको, शत्रुओं को दबाया और शत्रुओं को दबाया, और इस तरह से मैंने सारे अच्छे काम किए और धन का संग्रह किया। बहुत धन एकत्र कर सकता हूँ, ऐसा मैंने किया। तो धन एकत्र हुआ, और जब धन एकत्र हुआ तो क्या धन कैसे एकत्र हुआ कि उसने पहले तो पता लगाया गुप्तचरों से, किसका, कौन घमंडी है, कौन विक्षुब्ध है, कौन धनी है लेकिन कृपण है, कौन लालची है। फिर जनता को अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया, नास्तिकों को दबाया, शत्रुओं के षड्यंत्रों को लगाया, ख़त्म किया, और लोग चारों वर्णों को धर्म कर्म में लगाया, और इस तरह से मैंने धन इकट्ठा किया। इस तरह से मुझे धन इकट्ठा करना था और मैंने धन इकट्ठा किया। मैं इसके पीछे क्या सोचता हूँ? इसके पीछे मैं यह सोचता हूँ कि न चान्यदस्ति पापिष्टम तत्र दौर्बल्यात्। हाँ, मैं क्या, अर्थ मूला ही दंड विशिष्ट कर्मारंभा। दंड विशिष्ट मतलब राजनीति का जो विशेष कर्म है, राजनीति के जो कर्म हैं वे अर्थ मूला, अर्थ से यानी कि धन से ही संचालित होते हैं। धन हर कर्म के लिए चाहिए। न चान्यदस्ति पापिष्टम तत्र दौर्बल्यात्। जो दुर्बल हैं, बहुत दुर्बल, जो अपना शासन के सिद्धांतों को अपनाने में जो दुर्बलता दिखाता है, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। शासन के सिद्धांतों में दुर्बलता, यानी कि यदि मैं राजा हूँ तो इसके जो सिद्धांत हैं उसको अपनाने में यदि मैं दुर्बलता दिखाता हूँ तो ये बहुत बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। ऐसा मैंने सोचा। तो ऐसा सोच कर क्या हुआ, इत्याकलय्य, इस तरह का आकलन करके योगानन्वतिष्ठम, मैंने दूसरे उपाय अपनाए, और दूसरे उपाय अपनाने से फिर मैंने राज्य को सुदृढ़ किया। इसका यही अर्थ है। इति श्री दंडिनः कृतो दश कुमार चरिते विश्रुत चरितम नामाष्टम उच्छ्वासः। तो इस प्रकार से दंडी द्वारा रचे गए 10 कुमार चरित में जो अष्टम उच्छ्वास है, जिसको विश्रुत चरित के नाम से भी जाना जाता है, वह पूरा होता है। इस प्रकार से हमने 8वां उच्छ्वास भी पढ़ लिया। और इसके साथ ही 10 कुमार चरित पूरा होता है। सारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो हमने लगभग पढ़ ली। अब अपने को व्याकरण पढ़ना है। तो व्याकरण पढ़ने में सबसे पहले तो हमें जो माहेश्वर सूत्र हैं वो आने चाहिए। माहेश्वर सूत्र आ जाए तो फिर प्रत्याहार बनाना आना चाहिए, और प्रत्याहार बनाना आना चाहिए। चूँकि हम लोगों को तिङन्त प्रकरण पढ़ना है तो तिप तस दी सिप थस थ मिप वसमस आदि जो प्रत्यय हैं, 18 प्रत्यय हैं, वे भी अपने को याद होने चाहिए। तो इतना काम जब हो जाएगा तब अपने को व्याकरण पढ़ने में आनंद आएगा। उसके बाद व्याकरण में कोई कठिनता नहीं रह जाएगी, कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। तो मैं कल से आप लोगों को व्याकरण पढ़ाना शुरू करूंगा। अब वीडियो में तो व्याकरण कैसे इतना सही ढंग से पढ़ाया जा सकेगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे
और आप लोग भी बहुत ध्यान से, बहुत तत्परता से इसको पढ़िएगा। तो आज हमने इस तरह से दश कुमार चरित का अष्टम उच्छ्वास पूरा कर लिया और इसके साथ ही यह पुस्तक पूरी होती है। धन्यवाद।